बोला ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में है, साइन ए बराबर 1/3, साइन बी बराबर 1/5, तो आपसे पूछा है cos a माइनस बी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल बहुत बन सकते हैं, एक या बहुत बन सकते हैं। cos a माइनस बी का क्या मतलब होता है? cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a into cos b प्लस sin into sin b। ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का। अब sin a sin b की तो वैल्यू दी है, sin ने दिया है 1/3 और sin भी दिया है 1/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल ए और बी, तो दोनों ही cos की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, cos a का मान भी नेगेटिव आएगा, cos b का मान भी नेगेटिव आएगा। अगर sin a 1/3 है यानी कि हाइपोटेनस 3 है, तो मेरे दोस्तों बेस क्या होगा? पाइथागोरस से 9 - 1 8 2 रूट 2 हो जाएगा, cos आएगा माइनस का 2 रूट 2/3 मल्टीप्लाई cos b। भाई sin होता है लंब बटेकरण, cos होता है आधार बटेकरण, करण तो 5 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये क्या आएगा जी? आपका बेस का आएगा √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1 24, 24 का अंडर रूट 2 रूट 6 और ये प्लस। आप जानते हैं कि माइनस की माइनस में गुणा करके ये भी प्लस ही हो जाएगा, यानी कि प्लस वाले आंसर आएंगे। ये तो है ही नहीं मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे में प्लस वाला आंसर आएगा कि माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये 15 ये भी 15। अब 2 रूट 2 की 2 रूट 6 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 आएगा, रूट 2 की रूट 6 में गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब होता है 4 × 12 यानी कि 2 रूट 3, तो आ जाएगा 8 रूट 3, 8 रूट 3 प्लस 1/15, 8 रूट 3 प्लस 1/15, ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट एकदम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट करो बच्चों, बनाएंगे जी। इसकी वैल्यू पूछिए, देखो दो रास्ते हैं, या तो भाई इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करो, एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा और वही आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि भाई इस सवाल का ऑप्शन देखो y y y, ऑप्शन में ज्यादातर y आ रहा है, तो भैया मैं एक काम करता हूं, इस सवाल में x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं। मैं इस सवाल में, जब इस सवाल में x का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं, है भाई, क्योंकि इस सवाल में इक्वेशन फॉर्मूला एक वेरिएबल दो, x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90, cos 90 0 होता है, पूरा टर्म 0 बन गया, पूरा 0 बन गया। x को 0 पुट करूंगा तो sin 90 क्या बन गया? sin 90 बन गया 1 गुणा, x को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा cos माइनस माइनस प्लस पाई प्लस वाई, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री प्लस वाई करेंगे तो माइनस cos वाई आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos वाई बचा, ये सवाल का आंसर है, ये ऑप्शन। इस सवाल का आंसर माइनस cos वाई बन जाएगा। अदरवाइज आप हर एक को सिंपलीफाई करो, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा, उसमें आपका टाइम लग जाएगा। ये बताएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बनाएगा जैसे सवाल देखो। हाँ जी प्रिंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस सवाल का क्या आंसर है जल्दी से करके बताएंगे सब लोग, बहुत ही प्यारा सवाल है, बनाओ। देखो cos π/4 माइनस थीटा, cos π/4 माइनस 5 माइनस sin π/4 माइनस थीटा, sin π/4 माइनस 5, तो देखते फॉर्मूला लग रहा है, ये तो फॉर्मूला लग रहा है, देखते ही cos a into cos b माइनस sin into sin b, cos a into cos b माइनस sin into sin b, किसका फॉर्मूला है? ये cos a plus b का फॉर्मूला है, ये तो cos a plus b का फॉर्मूला है, cos a plus b का फॉर्मूला, cos a into cos b माइनस sin into sin, वैसे समझो कि a ये b है, cos into cos b माइनस sin into sin, cos a plus b, a plus b का मतलब इन दोनों को जोड़ो, तो π/4 में π/4 जोड़ेंगे, π/2 आएगा, π/2, और ये माइनस थीटा माइनस पाई हो गया, जब दोनों को जोड़ूंगा तो π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा। π/2 का मतलब होता है 90, क्योंकि पाई जहां देखिए 180 डिग्री, और माइनस थीटा माइनस पाई माइनस कॉमन थीटा प्लस पाई हो गया। अब 90 की शक्ल देखिए cos किसमें चेंज होता है? साइन में, साइन में, यानी कि sin थीटा प्लस फाई, ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों फॉर्मूला ही बन रहा है, तो sin थीटा प्लस फाई सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। आगे चलिए, सवाल नंबर है 10, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, करो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस sin क्यूब π/8 इनटू sin 3π/8, इसका मान ज्ञात करें, बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। दिस इज द वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। देखो इस सवाल को सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है कोई, भाई यहाँ पावर 3 आ रही है, यहाँ पावर 3 आ रही है, ये एंगल π/8 और ये एंगल 3π/8 है, इन दोनों एंगल में कोई रिश्ता है क्या भाई? ये π/8 और ये 3/8, 3π/8, इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या? हाँ जी रिश्ता है, बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 4π/8 आएगा, 4π/8 का मतलब π/2, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4π/8 आएगा, π/2 यानी कि 90 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर ये दोनों ए और बी हैं तो इन दोनों का सम 90 है, 90 डिग्री। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो sin a cos b के बराबर होता है, sin a cos b के बराबर होता है, अगर दो एंगल का सम 90 है, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इनका सम 90 है, तो sin a cos b के बराबर होगा। तो मेरा काम आसान हो गया, एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ बच्चों क्या है? बच्चों ये है cos क्यूब π/8, cos क्यूब π/8 मल्टीप्लाई ये 3π/8 है, 3π/8 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? π/8, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 3π/8 का कॉम्प्लीमेंट्री π/8, और cos किस में बदल जाएगा? sin में, sin π/8 लिख सकते हैं इसको, प्लस ये sin क्यूब π/8, π/8 हो गया sin क्यूब π/8, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इनटू 3π/8 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कौन क्या? π/8, भाई इन दोनों का सम 90 है, sin किस में बदलता है? cos में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं सर। sin π/8 और cos π/8 कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ गया? कॉमन आ गया cos π/8, cos π/8 इनटू sin π/8 कॉमन आ गया, cos π/8 sin π/8 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8 जो कि 1 बन जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1। जब cos π/8 sin π/8 कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा cos स्क्वायर π/8, यहां से बचेगा sin स्क्वायर π/8 जो कि 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर π/8 1 बन जाएगा। तो ये कांसेप्ट आपको आता है, लेकिन इस कांसेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में 1 बन जाएगा कॉमन लेके, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, cos π/8 गुणा sin π/8। क्या मैं निकाल पाऊंगा इसकी वैल्यू? क्या मुझे पता है? देखो मैं π/8 की वैल्यू नहीं जानता, पर मैं π/8 का दुगना होता है π/4, π/4 होता है 45 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180/4 45 डिग्री। π/8 की वैल्यू मैं नहीं जानता, लेकिन π/4 की जरूर जानता हूं 45 डिग्री की। कैसे किया जाए भाई साहब? मुझे इसका मान निकालना है, अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग दे दूंगा, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई 1/2। भाई मैंने आपको बताया फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला 2 sin a cos b, 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन गया, कल ही समझाया 2 sin a cos a, राज बेसिक है, 2 sin a cos a का, 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन गया sin 2a, sin 2a बन गया, 2a का मतलब π/8 का दुगना, π/8 का दुगना π/4, sin 2a, 2a मतलब 2 गुणा π/8, 2 गुणा π/8 π/4 हो गया, sin π/4, तो 1/2। अब sin π/4 क्या है? π/4 45, sin 45 डिग्री 1/2, तो सवाल का आंसर है 1/2 ए ऑप्शन। बताओ बच्चों कैसा सवाल है, बताइए, मस्त सवाल है कि नहीं? मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 11 करिएगा बच्चों, इसका क्या आंसर है?
2 sin 45 प्लस थीटा इंटू sin 45 माइनस थीटा अपॉन cos 2 थीटा क्या है बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 2 भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। ये 2 दिख रहा है, साइन ऐसा समझो कि एंगल ए है, ऐसा समझो कि एंगल बी है। देखो मुझे पता है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आपको याद करने में 6 महीने का टाइम लगेगा कम से भी कम, और शायद आपसे हो भी ना कभी जिंदगी में। तो फॉर्मूले को सामने खोल के बैठो, फॉर्मूले को सामने खोल के बैठो। 2 sin a sin b दिख रहा है फॉर्मूला, 2 sin a sin b कल ही समझाया था। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a minus b, cos a minus b। a minus b का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें 45 प्लस थीटा में से 45 माइनस थीटा को घटाएंगे तो 2 थीटा आएगा, माइनस cos a प्लस b करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट गया, 45 प्लस 45 90 है, और नीचे होगा जी cos 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, ये जीरो हो गया, जीरो तो बचा cos 2 थीटा बटे cos 2 थीटा 1 बचा, 1 इसका आंसर है। 12वां सवाल, ये सवाल पिछले साल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया, दिल्ली पुलिस के पेपर में, और ये सवाल अभी 1 घंटे पहले सेम सवाल सीएचएसएल प्री में आया है, ये सीजीएल प्री में 1 घंटे पहले पेपर जो हुआ सेकंड शिफ्ट में, अभी सेम सवाल बिल्कुल सीट से उठ के आया है बच्चा, सेम सवाल। तो मैं इसलिए अलग अलग एग्जाम के सवाल कराता हूं कि सारे एग्जाम टीसीएस बना रही है, एक ही बंदा है जो एग्जाम बना रहा है, सारे एक ही थॉट प्रोसेस है, एक ही गणित उसको आता है, तो सारे एग्जाम में एक जैसे सवाल होते हैं। cos 36 डिग्री माइनस a, cos 36 डिग्री प्लस a, cos 54 डिग्री प्लस a, cos 54 डिग्री माइनस a, ये आपसे पूछा जिसका मान क्या होगा बताइएगा, जल्दी से करो। तरीके सवाल को करने के बहुत सारे हैं, बताइए कैसे कर दें। आप इस सवाल में कोई वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, मतलब देखो YouTube पे मैंने अभी करवाया सवाल को, आप देख लेना जाके एनालिसिस में बेसिक से। मैं आप देखो ऑप्शन है, देखो डायरेक्ट बताऊंगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो अपनी मर्जी से। आप कहोगे सर ए को जीरो पुट कर लेते हैं ना, जीरो पुट मत करो, जीरो से ना दिक्कत है, जीरो नहीं काम करते हैं, ए को 36 डिग्री पुट कर लेते हैं 36। अब आप कहोगे सर 36 डिग्री क्यों पुट करो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा भैया, मुझे पता है cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है, cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है। अगर मैं ए को 36 डिग्री पुट करूंगा तो 54 प्लस 36 90 हो गया, और cos 90 जीरो, ये पूरा माल जीरो हो गया। ए को 36 डिग्री रखूंगा तो 36 माइनस 36 जीरो, cos 0 1 हो गया, गुणा ए को 36 रखूंगा तो 36 प्लस 36 से cos 72 डिग्री हो गया। तो ये आया सवाल की वैल्यू आई cos 72 डिग्री। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो a बराबर 36 डिग्री पर 72 cos 72 बने। ये तो नहीं बनेगा, a बराबर 36 रखोगे sin 72, ये cot 72, ये ऑप्शन cos 72 डिग्री बनेगा 36 रखने पर, ये आंसर है, खत्म। अब बेसिक फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, ये cos a माइनस b cos a प्लस b का फॉर्मुला लगा दिया, cos a माइनस b cos a प्लस b का फॉर्मुला लगा दिया मेरे दोस्तों, sin cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b वाला फॉर्मुला लगा दिया, ये फॉर्मूले से भी हो जाएगा सवाल। आगे चलते हैं, सवाल ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, करो जी। ये किसके बराबर है, 13वां सवाल देखिएगा, sin x into cos y plus cos x into sin y, sin x into cos y minus cos x into sin y। देखेंगे क्या है, sin into cos b plus cos into sin b sin a plus b का फॉर्मूला है, ये sin a plus b का फॉर्मूला है, sin x plus y into ये क्या बच्चों, ये sin into cos b minus cos into sin b sin a minus b का फॉर्मूला है, sin a minus b का sin x minus y। अब खुद बताओ sin a plus b into sin a minus b क्या होता है, sin स्क्वायर minus sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर x minus sin स्क्वायर y तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर ये हो गया cos स्क्वायर y minus cos स्क्वायर x, ये वाला है ऑप्शन भाई। sin स्क्वायर x minus sin स्क्वायर y को हम cos स्क्वायर y minus cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया है, अभी 1 सेकंड पहले ये फॉर्मूला है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा, बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। हाँ जी दुष्यंत बनाओ जी, क्या उत्तर है। देखो प्यारे बच्चों, या तो आप इसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ पूरी तरीके से पागल हो जाओ, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाइए और पूरी तरीके से मेरे दोस्तों खोलो, पागल हो जाइए, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूला लगा के भी सवाल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। या फिर आप वैल्यू पुटिंग कर लो, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे ए को जीरो पुट कर दूं ना, ए को, तो सारे ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। अगर मैं ए को जीरो पुट करता हूं तो cos 0 1 हो गया, ये हो गया जी cos 2b, ये हो गया cos 2b, ए को जीरो पुट करता हूं cos 2b, ए को जीरो पुट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर b, और ये हो जाएगा जी आपका माइनस sin स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर b, कुछ गड़बड़ है क्या, sin स्क्वायर a माइनस b माइनस sin स्क्वायर a प्लस b, ए को जीरो पुट कर देते हैं तो cos 0 1 हो गया, हो गया cos 2b, ये sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b, ये माइनस sin स्क्वायर b, तो माइनस 2 sin स्क्वायर b हो गया। कुछ गड़बड़ है, 45 डिग्री रखो ना, नहीं 45 डिग्री से तो दिक्कत है, काम करते हैं cos 2a प्लस sin स्क्वायर a माइनस b और माइनस sin स्क्वायर a प्लस b है, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, चलो cos 2a इंटू cos 2b, ये बताइएगा क्या लग रहा है, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b तो लग रहा है, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b का मतलब क्या है, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b का मतलब है यहाँ पर बच्चों कि sin a प्लस b प्लस इंटू sin a माइनस b, sin a प्लस b करूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो b से भी कट जाएगा, sin 2a इंटू sin a माइनस b, a माइनस b का मतलब मेरे प्यार में इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, a से कट जाएगा, b में से माइनस b घटाएंगे माइनस का 2b, तो ये हो जाएगा मेरे प्यार भी, आपका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसको समझो कि पूरा एंगल a है, इसको समझो पूरा एंगल b है, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, तो sin माइनस 2b क्या हो गया, sin माइनस 2b हो गया माइनस का sin 2b,
ये माइनस का साइन 2b हो गया माइनस, तो बताइए क्या बन गया, क्या बन गया, तो cos 2a plus cos 2b का फॉर्मूला बन गया सी ऑप्शन। मुझे बाद में और आगे जाना पड़ता तो cos 2a plus cos 2b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, पहले हमने गलती क्या कर दी थी, अच्छा सॉरी स्क्वायर नहीं देखा था हमने, ये दोनों कट जाता। अगर मैं यहाँ पे बेसिक से उसे कैसे करेंगे वैल्यू पुटिंग से, a को 0 पुट कर देते हैं तो बेसिक से हो गया, a को 0 पुट करने पर ये 0 हो गया, b को 0 पुट करेंगे तो ये प्लस साइन स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी होगा, माइनस साइन स्क्वायर भी कट जाएगा, तो बचा के cos 2b बचा, a बराबर 0 रखने पर cos 2b केवल ये वाला ऑप्शन आ रहा है। वैसे ये भी cos 2b हो सकता है, तो आपको बेसिक से कर लो वो ज्यादा बेस्ट है। आगे चलेंगे जी बच्चों, ये वाला सवाल आया है मेरे दोस्तों आपका पेपर में, इसी साल के पिछले साल के प्री के पेपर में, tan a plus tan b 10 प्लस cos x अपॉन cos a into cos b बराबर 1। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, जवाब दीजिएगा, करो स्टूडेंट, x का मान क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल है, सवाल कुछ भी मुश्किल नहीं है अभी। tan a tan b का क्या मतलब है, ये tan a tan b का क्या मतलब, जवाब दीजिएगा, व्हाट इज द मतलब ऑफ tan a tan b। तो आप कहोगे सर tan a tan b का मतलब है sin a अपॉन cos a और sin b अपॉन cos b, ये मतलब है tan a का मतलब sin a अपॉन cos a, tan b का मतलब sin b अपॉन cos b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एलसीएम आप लोगे भाई, नीचे यहाँ cos a cos b हाँ भी है, cos a cos b हाँ भी है, जब एलसीएम लोगे तो cos x बराबर क्या आएगा, cos x बराबर क्या आएगा, cos a cos b की उधर गुणा हो जाएगी, cos a into cos b की उधर गुणा हो जाएगी एलसीएम की, और ये sin a sin b उधर चला जाएगा, तो माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b। तो बच्चों आपको लग नहीं रहा कि फॉर्मूला बन गया, ये तो cos a plus b का फॉर्मूला बन गया, cos a plus b का cos into cos b माइनस sin into sin b, यानी कि cos x जो है वो cos a plus b के बराबर है, तो x की जो वैल्यू है वो a plus b है, a plus b। खत्म सवाल, आगे चलेगा, ये बनाओ